एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा और रहस्यमय चिड़ियाघर था, जिसमें तरह तरह के अद्भुत जानवर रहते थे। इस चिड़ियाघर का झोंकी पर अर्जुन एक साधारण सा आदमी था, जो जानवरों से बहुत प्यार करता था। अर्जुन की दिनचर्या हमेशा एक जैसी थी। सुबह जल्दी उठना, जानवरों को खाना देना और उनका ध्यान रखना। लेकिन एक चीज थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। क्या जानवर सच में इंसानों से कुछ समझते हैं? अर्जुन अक्सर सोचता था कि क्या जानवर भी हमारे जैसे कुछ सोचते हैं या बस अपनी इंस्टिंक्ट्स के तहत जीते हैं। यही सवाल उसे हमेशा मत्ता रहता था। एक दिन अर्जुन जैसे ही चिड़ियाघर के अंदर दाखिल हुआ, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में एक अलग सा सन्नाटा था और जानवरों की आंखों में कुछ रहस्यमय सी चमक थी। अर्जुन ने अपनी आंखें झपकाई, लेकिन फिर से वही अजीब सा एहसास हुआ। वह तुरंत हाथी के बाड़े के पास गया, जहां हाथी अपनी सूंड हिला रहा था और उसे घूर रहा था। अर्जुन ने उसे पुकारा, क्या हो गंगाधर, हाथी का नाम। तभी हाथी की आंखों में एक अदृश्य ऊर्जा सी झलकने लगी। वह धीरे धीरे बोला, तुमने हमें कभी समझने की कोशिश नहीं की अर्जुन। अब वक्त आ गया है कि तुम हमारी बात सुनो। अर्जुन चौंक कर बोला, तुम बात कर रहे हो? हाथी ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, हाँ, हम सभी जानवर बात कर सकते हैं, लेकिन तुम इंसानों से हमें कभी यह उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारी बात समझ पाओगे। अब हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। क्या यह सच है? उसने हैरान होकर पूछा। यह सच है, हाथी ने कहा, और अब तुम्हें जानवरों के रहस्यों को समझना होगा। तुम्हारे पास जो शक्ति है, उसे तुम हमारे साथ मिलकर पृथ्वी को बचाने में लगा सकते हो। अर्जुन अब पूरी तरह से हैरान था, लेकिन तभी गैंडा, बाघ और बंदर भी बोल पड़े। गैंडा बोला, पृथ्वी एक गहरी मुसीबत में है अर्जुन। एक भयानक आपदा आ रही है जो सब कुछ नष्ट कर सकती है। हमें तुमसे और तुम्हारी बुद्धि से मदद चाहिए। अर्जुन ने पूछा, कैसी आपदा? बाघ ने धीरे से कहा, एक शक्तिशाली भूकंप और फिर उसके बाद सुनामी। अगर हम सब मिलकर इस संकट से नहीं निपटे तो पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है, लेकिन वह जानता था कि अब उसे कुछ करना होगा। हाथी ने कहा, हम जानवरों को इस संकट का हल पता है, लेकिन हमें तुम्हारे साथ मिलकर काम करना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पूछा, तो हमें क्या करना होगा? तभी एक रहस्यमय बंदर ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, हमारे पास एक पुराना मंत्र है जिसे जानवर और इंसान मिलकर पढ़ सकते हैं। ये मंत्र पृथ्वी की शक्ति को जगाता है और उसे संकट से उबारने की ताकत देता है। ये मंत्र छिपा हुआ था, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे दोबारा जगाया जाए। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि यह मंत्र कहाँ मिलेगा, लेकिन हाथी ने बताया, यह मंत्र हमारे जंगल के गहरे हिस्से में छिपा हुआ है। हमें वहां जाना होगा और हमें वह मंत्र ढूंढना होगा। अर्जुन और जानवरों ने मिलकर इस यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। चिड़ियाघर की सीमा से बाहर निकलते ही अर्जुन ने महसूस किया कि अब तक जो उसने सोचा था वह सब बदल चुका था। वह जानवरों के साथ एक नई दुनिया में कदम रख चुका था। जंगल के भीतर एक घना और अंधेरा रास्ता था। अर्जुन और जानवरों ने धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में एक रहस्यमय गुफा मिली और उसी गुफा के भीतर एक पुराना पत्थर था, जिस पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने थे। गैंडा बोला, ये वही जगह है जहां मंत्र छिपा हुआ है। बंदर ने अपनी लंबी पूंछ से पत्थर को खिसकाया और अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। पत्थर ने धीरे धीरे खुलना शुरू किया और अंदर से एक चमकते हुए क्रिस्टल का बक्सा बाहर निकला। अर्जुन ने उसे सावधानी से खोला और उसमें एक पुराना पेपर था जिस पर मंत्र लिखा था। तभी गहरी आवाज में एक चेतावनी आई, यह मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली है। यदि इसे गलत तरीके से पढ़ा गया तो पृथ्वी का संतुलन और बिगड़ सकता है। अर्जुन और जानवरों ने एकजुट होकर मंत्र को सावधानी से पढ़ा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, अचानक पूरा जंगल सर्दी और गर्मी से झुलसने लगा। हवा में एक अजीब सी गूंज हुई और पृथ्वी के भीतर हलचल महसूस हुई। अचानक अर्जुन और जानवरों ने महसूस किया कि धरती में एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार हो रहा था। कुछ समय बाद अर्जुन ने देखा कि भूकंप की शक्ति कम हो गई थी और समुद्र की लहरें शांत हो गई थीं। जैसे जैसे उन्होंने मंत्र को उच्चारित किया था, पृथ्वी की हर एक शक्ति को जागृत किया था।
अर्जुन और जानवरों ने मिलकर न केवल अपनी दुनिया को बचाया, बल्कि उन्होंने यह भी समझ लिया कि पृथ्वी का संतुलन सभी जीवों के सामूहिक प्रयास से बनता है।